हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एंड दिस इज़ फ्रॉम क्लास 10 राइट। चैप्टर सेकंड में पॉलिनोमियल में हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसको हमने सॉल्व किया था। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली मतलब है कि हमारे पास एक इक्वेशन होना चाहिए और जिसमें जो वेरिएबल उसके हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, क्वाड्रेटिक। सो क्वाड्रेटिक मतलब होता है हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये है। अब इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, एक इक्वल, और इक्वल में भी कुछ वैल्यू। तो इनके साथ हम कुछ कोफिशिएंट ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन है कि ए इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जीरो हो सकते हैं। तो यही है, सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसकी जितनी डिग्री होती है उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। रूट्स बोल सकते हैं या फिर हम जीरोस बोल सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस बोल सकते हैं, राइट। तो तीनों ही वर्ड से इसको कभी कभी डिनोट किया जाता है। सबका मतलब एक ही है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के कितने डिफरेंट मेथड है, देन उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे हमारी एक और वीडियोस बनी हुई है जिसमें हमने 4 मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन या फाइंडिंग द रूट्स दिखाया हुआ है। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्रोसीड करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 पे। तो एक्सरसाइज 4.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिकली बात किया गया कि इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो यहाँ क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है और चेक करना है इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नोट। तो ये और नो में केवल आंसर करना है। तो ये बेसिकली 1 मार्क में आएगा, MCQs में आने वाले क्वेश्चन से। तो एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में क्या करना है, दिस इज वॉट एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3, राइट। बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, अगर करेगा तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। तो 2x यहाँ से कैंसिल हो जाता है, 6 को इधर शिफ्ट कर लेंगे। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0 विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यस, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 मतलब 2 है। यहाँ पे ए हमारा 0 नहीं है, बस ये टर्म होना चाहिए, बाकी सारे जीरोज हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओनली 0 भी होगा तब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स ओनली हुआ तब भी हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ओनली होगा तब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बिकॉज जो मेन है हमारा एक्स स्क्वायर ये सब में एग्जिस्ट कर जाता है। सो नाउ इसी के साथ देखते हैं हम सेकंड क्या है। सेकंड है हमारा, सेकंड इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड माइनस एक्स। ठीक है, सो इसकी वैल्यू को लिखेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और शिफ्ट करके देखेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, राइट। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 2x, सबको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यस, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें बस चेक करना है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। नाउ द थर्ड इज व्हाट पॉइंट 3, दिस इज एक्स माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट जो ओपन करेंगे यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, जो कि क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाता है, एक्स स्क्वायर के कोई भी चांसेस नहीं है, तो ऐसे केस में ए हमारा क्या रहा है, 0, विच मीन्स दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ए 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है। अब स्क्वायर वाली टर्म्स जब हमारी बची ही नहीं तो हम किस यहाँ पे बोलेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो नाउ कम टू द पॉइंट 4। पॉइंट 4 इज व्हाट एक्स माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस
5, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज व्हाट, इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो 1 बाय 1 करेंगे। 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। तो सबको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज व्हाट 2x², ये हो गया हमारा माइनस 5x, इधर आकर क्या हो गया माइनस x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। So now this is what x² minus 5 minus 10x minus 3 equals to 0. So obviously this is what quadratic equation. Okay. Now come to the next. Next is point 5. Point 5 is what 2x minus 1. Now x minus 3 equals to x plus 5 and x minus 1. ना इसको भी क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ब्रैकेट ओपन करके क्या आता है। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे। दिस इज व्हाट 2x² माइनस 2 इंटू 3 6x माइनस x प्लस 3 एंड दिस इज व्हाट x² प्लस 4x माइनस 5। सो शिफ्ट करेंगे सबको लेफ्ट हैंड साइड। x² माइनस x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। So this is what x², this is minus 11x and this is 8 equals to 0. So ये भी हमारा quadratic equation है, yes, right. So now come to the next. Next is point 6. Point 6 is what x² plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole square. अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दिस इज व्हाट x² plus 3x plus 1. Now right hand side is x² माइनस 4x प्लस 4। सो x² यहाँ से कैंसिल हो जाता है। अब जब x² कैंसिल हो गया इसका मतलब a इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0। सो ऐसे केस में आगे सॉल्व करके भी फायदा नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाएगा। दिस इज व्हाट नो। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है पार्ट 7। पार्ट 7 इज व्हाट x प्लस 3 मतलब 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट x² माइनस 1। ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है या नहीं है। सो क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b का क्यूब। दिस इज व्हाट x³ प्लस 8 प्लस 3x² मीन्स 6x²। नाउ प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 12x एंड देन राइट हैंड साइड इज 2x ब्रैकेट। अच्छा, इसको सीधा ओपन ही कर लेते हैं। 2x और स्क्वायर 2x³ माइनस 2x, राइट। सबको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। x³ 2x³ प्लस 6x² x नहीं है प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बचा हमारा माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस x इक्वल्स टू 0। सो दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नो हो जाएगा, राइट। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रेटिक मीन्स क्वाड्रेटिक एग्जैक्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। नाउ द पार्ट 8। दिस इज व्हाट x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा पहले से ही सॉल्व है, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। वहाँ पे भी हमारा क्या होगा, क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी x माइनस b के क्यूब की। सो दिस इज व्हाट x³ माइनस 8 एंड देन हमारा क्या है 3 क्या होता है ab² एंड 3a² b। तो किसी को भी पहले लिख लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो दिस इज व्हाट माइनस 6x² प्लस 12x। अब नाउ सबको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज व्हाट x³ माइनस x³ 4x² माइनस 6x² माइनस x और इसमें x की टर्म क्या है माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। दिस इज व्हाट माइनस 10x² माइनस 13x एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बस, तो यहाँ पे हमारे पास x² है। सो इट मीन्स यस दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। कोफिशिएंट क्या है क्या नहीं है वो जब सिंप्लीफाई करना होगा तब हम सोचेंगे, फिलहाल ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस को चेक करना था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस है या नहीं है, वो सारा का सारा क्या कर लिया हमने, वेरीफाई कर लिया और चेक कर लिया। सिंपल है, बस आपको क्या करना है उसको सिंप्लीफाई करना है एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है।
सो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में क्या कहना चाह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है, फॉर्म करना है, रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इक्वेशन बनानी है, ये कैसे बनेगा। तो बेसिकली जो चैप्टर 4 है इसमें ज़्यादातर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। तो हम क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देन आफ्टर हम पहले क्वेश्चन बनाएंगे और सॉल्व भी कर लेंगे, बिकॉज एग्जाम में ओनली क्वेश्चन बनाने छोड़ने तक लिमिट ही रहता, हो सकता है इसको सॉल्यूशन भी पूछ ले, तो हम आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे सो डेट आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 1। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले क्या कहना चाह रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ दिस, एरिया गिवन है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice ऑफ द ब्रेथ। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जो छोटी वैल्यू होती है उसको हमेशा हम क्या करते हैं, लेट करने की कोशिश करते हैं, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अभी नीड टू फाइंड पर बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे, लेंथ और ब्रेथ भी निकालेंगे। सो पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स बी द ब्रेथ ऑफ प्लॉट। ठीक है, सो यहीं से हम लेंथ ले लेते हैं, लेंथ क्या है, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ एंड 1 more, तो 1 more ऑफ एंड ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो लेंथ हमारा क्या हो गया, 2x + 1 और ब्रेथ हो गया, दिस इज व्हाट x। बात किसी कर रहा है, एरिया की, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको पता है रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। ठीक है, अब एरिया जो है इसका ऑलरेडी क्या है, गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इक्वेशन बना लेते हैं। दिस इज व्हाट L मीन्स 2x + 1 एंड दिस इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 528। ठीक है, जो कि ऑलरेडी गिवन था हमारे पास मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस इज व्हाट 2x² + x इक्वल्स टू 528। इसको शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो 2x² + x minus 528 equals to 0. So this is the required quadratic equation of the given situation. अब क्या करना है, हमें इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करनी है, तो चलिए इसका फैक्टर करते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आता है। सो एक तो 2 फैक्टर है, ही है 5 to 8। अब इसके भी फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, 5 to 8 के। आई होप आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। सो 2 से करेंगे, यह आ गया हमारा 2 2 जा 4, 2 6 12 एंड अगेन 4। नाउ अगेन 2 से करेंगे तो 1 3 2। नाउ ये अगेन 2 से जा रहा है, सो दिस इज व्हाट 6 6 अगेन 6 से जाएगा, सो सॉरी 2 से जाएगा, सो 3 3 और 3 से जाएगा, सो दिस इज व्हाट 11 11। राइट, ये 11 से ही जाएगा सीधा। अब ये हमारा 2 था, एक 2 और है, तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 16 32 एंड दिस इज व्हाट 33। सो 33 minus 32 will be the required factor. So this is what 2x² plus 33x minus 32x minus 528 equals to 0. Now यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बस x 2x plus 33 now bracket minus यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम 16. So this is what 2x plus 33 equals to 0. And now this is what 2x plus 33 and this is what x minus 6 equals to 0. Now 2x plus 33 equals to 0. तो अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो मे बी या तो फर्स्ट इक्वल्स टू 0 होगा और मे बी सेकेंड इक्वल्स टू 0 होगा. So this is what 2x equals to minus 33 and x equals to minus 33/2 and here is x equals to 16. So किसी की भी साइड नेगेटिव नहीं होती तो ये वाला पार्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा and the required value of x is what 16. So we can say the breadth of the plot, breadth of plot लिख लेते हैं पूरा, is equals to 16 meter and now the length of plot is equals to क्या था हमारा 2x means 16 plus 1, so this is what 32 and 1 33 meter. So this will be the required dimension of the rectangular plot. तो बेसिकली हमें क्या करना था, इक्वेशन बनानी थी, पर हमने क्या किया उसकी वैल्यूज को भी सॉल्व कर लिया, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में, तो आपको इस चीज़ की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. ठीक है, सेकंड का पार्ट सेकंड. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर. तो कंसिक्यूटिव मीन्स होता है जो नंबर क्या होते हैं बैक टू बैक आते हैं. अब इसमें केवल इंटीजर नंबर्स की बात की है, तो नंबर्स के बिहाफ पे हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेट फर्स्ट नंबर बी x. ठीक है, एंड देन द सेकेंड नंबर बी
व्हाट कंसिक्यूटिव नंबर है तो एक के बाद एक आ रहा है, दैट मीन्स कि x प्लस 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x ब्रैकेट x प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. तो हमें क्या करना है, इंटीजर्स को फाइंड आउट करना है. तो उस इंटीजर्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इक्वेशन की. तो चलिए पहले इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306. 306 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0. अब फिर से सेम वही चीज़ करना है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर करना है. वैसे तो फाइनल इक्वेशन यही पे, मतलब सॉल्यूशन यही पे हमारा, उसमें बस इतना ही बोला है कि इक्वेशन बनानी है सो डैट हम इसके डायमेंशन मतलब नंबर्स को फाइंड आउट कर सके. और अब नंबर भी फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि हमें फैक्टर करना आता है, हमने चैप्टर सेकंड में सीखा था और 9th में भी सीखा था. तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, आधे अधूरा नहीं छोड़ेंगे. सो फर्स्ट इसको डिवाइड करेंगे किसके, 2 से 53. नाउ ये किससे डिविजिबल है, 3 से. दिस इज वॉट 5 एंड 1. अगेन डिविजिबल है किससे, 3 से. सो दिस इज वॉट 1717. राइट. सो अब हमें क्या लाना है, 1 लेकर आना है. तो 1 कैसे आएगा, ये 18 माइनस 17. दिस वॉट 6 और 18. 18 माइनस 17 इज वॉट 306. सो एक्स स्क्वायर प्लस, बिकॉज ये प्लस का है तो लार्ज नंबर हम पहले लेंगे, एक्स माइनस 17 माइनस 306 इक्वल्स टू वॉट 0. इसके साथ एक्स है तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा, एक्स. एक्स प्लस 18 माइनस 17 एंड दिस इज वॉट एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0. So this is what x plus 18 and x minus 17 equals to 0. So अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो मे बी x plus 18 equals to 0 और x minus 17 equals to 0. इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0 होगा. So x is equals to minus 18 and x is equals to plus 17. उसने बात किया था किसकी, पॉजिटिव इंटीजर्स की. So here is what पॉजिटिव इंटीजर. बस हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. सो दिस नंबर इज व्हाट रिजेक्टेड. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट 17. सो द रिक्वायर्ड नंबर 17 एंड इसका क्या है, कंसिक्यूटिव. दिस इज व्हाट 18. सो 17 एंड 18 विल बी द आंसर. ओके, आई होप समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है. सो नाउ इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज रोहन्स मदर्स एज. ओके, so now question number 3 is what Rohan's mother's age 26 year older than him. तो रोहन की जो मदर की एज है उसकी, वो रोहन से क्या है, 26 ईयर ओल्ड है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ. तो अब से 3 साल बाद अगर उनके एज का प्रोडक्ट किया जाए तो क्या हो जाता है, 360. वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज. तो अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए क्या इक्वेशंस बनाई जाएगी. चलिए पहले इक्वेशंस क्रिएट कर लेते हैं, देन आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ से ले लेते हैं पार्ट 3. लेट एक्स बी द रोहन्स प्रेजेंट एज. ठीक है. सो नाउ रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज क्या थी, वो 26 ईयर्स ओल्ड थी. सो x प्लस 26. ठीक है. नाउ बात करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ. तो अब से अगर 3 साल बाद की बात करें, 3 years फ्रॉम नाउ. so 3 years फ्रॉम नाउ दिस इज व्हाट रोहन्स एज. This will be what x plus 3. Now Rohan's mother says, या सीधा mother says लिख लेते हैं, mother's age. This will be what x plus 26 plus 3. So this will be what 29. तो ये एज कितनी हो जाएगी, 29 years. Now according to the question, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. This is what product of their ages. So x plus 3 and x plus 29. दिस विल बी इक्वल्स टू वॉट, इनका जो प्रोडक्ट था 360. सो दिस इज वॉट 360. सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 6 और 8, 87. दिस इज इक्वल्स टू 360. आप सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज वॉट एक्स स्क्वायर प्लस 32x plus 87.
minus 360 equals to 0. Now this is what x square plus 32x minus 367 87 को माइनस कर लेते हैं. सो दिस इज व्हाट, यहाँ से लेंगे 5 10 3, यहाँ से लिया दिस इज व्हाट 15 7 2 273 is equals to 0. So this will be the required quadratic equation. तो ये इक्वेशन उसने हमसे फाइंड आउट करने के लिए कहा था. अब हम इसके फैक्टर्स भी निकालेंगे सो डेट हम फाइंड आउट कर सके रोहन की प्रेजेंट एज. उसने बोला था कि वो वी वुड लाइक टू फाइंड दी रोहन्स प्रेजेंट एज, बट हम उसको फाइंड आउट करके निकाल लेते हैं. तो मेन यही है कि हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 3 से डिविजुअल है 91 और 7 से डिविजुअल है 1 एंड 3 एंड दिस इज व्हाट 13. सो दिस इज व्हाट क्या चाहिए हमें 32. सो 32 दिस इज व्हाट 39 माइनस 7 32. सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x कौन आ रहा है, हमने x ले लिया. x प्लस 39 माइनस 7 यहाँ से कॉमन आ रहा है. सो दिस विल ऑल्सो सेम x प्लस 39 इक्वल्स टू 0. x प्लस 39 टेक एज ए कॉमन, x माइनस 7 एंड दिस इज इक्वल्स टू वॉट 0. सो दिस इज वॉट x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों में से किसी एक का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाती है माइनस 39 और किसी की भी एज नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया. x इक्वल्स टू व्हाट 7. सो वी कैन से सो रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स. ठीक है. सो मदर की एज नहीं पूछी है, अगर मदर्स की भी पूछी होती तो मदर्स प्रेजेंट एज इज क्या था 26 प्लस 7 दिस विल बी 33 ईयर्स. ठीक है. तो इस तरीके से हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए कहा था, पर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं सो डेट अगर आगे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि कैसे इसको सॉल्व किया जाना है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो या दोबारा से बोल सकते हो, हम आपको एक्सप्लेन करके दोबारा से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, या वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा. सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th एंड लास्ट है, और ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी जाके आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी टाइम आ भी जाते हैं. तो ट्रेन वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. तो एक फिक्स स्पीड है, उससे चलता है, इतना डिस्टेंस उसको क्या करना है, कवर करना है. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस. ठीक है. तो अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको 3 घंटे और ज़्यादा लग जाते हैं. वी वुड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. और हमें क्या करना है, स्पीड फाइंड करनी है किसकी, ट्रेन की. तो ऑब्वियसली अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगी, अगर स्पीड ज़्यादा हो गया तो टाइम कम लगेगा. तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं. तो इस पर हमें क्या करना है, स्पेशली ध्यान रखना है और समझना है कि कैसे करना है. तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. डिस्टेंस इज़ 480 किलोमीटर. ठीक है. 2 पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस है जिसको कवर करना है. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं किससे, लेट यूनिफॉर्म जो स्पीड है, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ ट्रेन. तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x होगी. अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, टाइम और स्पीड से रिलेटेड हो रही है. तो हम एक बार पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कि जो टाइम का फॉर्मूला होता है दिस इज व्हाट डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है जिससे हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट, टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर स्पीड चाहिए होगा तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस चाहिए होगा तो स्पीड इनटू टाइम, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इसको आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल हमें टाइम चाहिए. सो T1 यानी कि फर्स्ट केस में जब डिस्टेंस था हमारा दिस और स्पीड कितना था x, तो T1 टाइम लगा. सेकेंड केस में T2 जो था उसके लिए डिस्टेंस कितना है, सेम है, और जो स्पीड है यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है. ठीक है. 8 किलोमीटर पर आवर लेस. ठीक है. स्पीड क्या हो गई यहाँ पे, कम हो गई, कितना 8 किलोमीटर पर आवर
लेस, तो ऐसे केस में 3 घंटे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं। तो ज़्यादा टाइम किस में लगा होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब स्पीड कम हुई होगी तो T2 माइनस T1 दिस इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सेकंड वाले केस में टाइम ज़्यादा लगा, फर्स्ट वाले केस में टाइम कम लगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 48x माइनस 8 माइनस 480 बाई एक्स इक्वल्स टू। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 480 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस इज वॉट 16, 160 आ जाएगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 160 दिस इज वॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 8 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बिकॉज एलसीएम ले नहीं सकते, वेरिएबल में है। तो नाउ क्या करना है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। पहले x और x काट देते, 160 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, सबको एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। सो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, सो जी ये आ गया 0। नाउ दिस इज व्हाट 8 and 12 इक्वल्स टू 0। ओके, सो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करने हैं, अब इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है। वैसे बोला तो नहीं गया है, यहीं पे हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, पर हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे सो डेट हमें पता चले कि अगर आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। तो रूल सेम वही है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर करते हैं, पहले तो 2 से गया, दिस इज व्हाट 640, अगेन 2 3 2 0, again 2 1 6 0, again 2 8 0, again 2 4 0, again 2 2 0, again 2 10 2 5, हमें क्या चाहिए 8। ठीक है, सो 8 लाना है। 8 लाने के लिए जो हमारा फैक्टर बनेगा इसका 1 2 3 दिस इज व्हाट 40, 1 2 3 4 5 this is what 32, so 40 minus 32 will be the pair of this quadratic question, यानी कि मिडिल टर्म जो स्प्लिट होगा 40 और 32 में होगा। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, दिस इज व्हाट 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। तो x ब्रैकेट कॉमन ले लिया, x माइनस 40 प्लस 32 यहाँ से कॉमन आ गया, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट x माइनस 40 एंड हेयर इज व्हाट x प्लस 32 दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। नाउ सेपरेट करेंगे, सो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 40 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 30। तो फिर से वही आ गया कि स्पीड कांट बी नेगेटिव, सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। सो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो डेट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सो लास्ट टाइम हमने किया था एक्सरसाइज 4.1, चैप्टर नंबर 4 है ये हमारा, फ्रॉम क्लास 10। ओके, सो हमने एक्सरसाइज 4.1 में देखा था कि किस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होती है या फिर जिसकी पावर 2 होती है, इट मीन्स कि जिसकी डिग्री 2 हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड व्हाट क्वाड्रेटिक। तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे, हमने टाइप्स देखा, कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के देखे थे, उनको सॉल्व भी किया था। अब हम दोबारा से सेम वही करेंगे। तो 4.2 में यही हमारा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो रूट्स हो, सॉल्यूशंस हो या फिर इसके जीरोस फाइंड आउट करना हो, सबका मतलब एक ही होता है। तो हमें उसी मेथड को फॉलो करते हुए क्या करना है, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेथड हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो इसी मेथड को यूज़ करना है एंड देन इसको सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं और ट्राई करते हैं किस तरीके से करना है इसको। तो दिस इज पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। सो मिले टर्म स्प्लिट करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास ये जो कंडीशन है इसमें हमें a ढूंढ लेना है और c ले लेना है, देन उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने का जो भी आएगा उससे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे और दो नंबर का पेयर बनाएंगे जिनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, हमारा मिडिल टर्म आ जाए, इट मीन्स की बी आ जाए, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास 10 है तो 10 का फैक्टर तो 2 और 5 होता है और 5 माइनस 2 करेंगे, सो दिस इज व्हाट 3। अब बिकॉज ये नेगेटिव का है तो हमारा जो लार्ज नंबर है उसको नेगेटिव रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देन 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू व्हाट 0। So x minus 5 will take as a common. So here we left what x plus 2 and this is equals to 0. तो इस तरीके से हमारा फैक्टर हो गया। अब बिकॉज इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो रूट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसको 0 से हम कंपेयर करेंगे। सो 0 से कंपेयर कर लेंगे, सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो 5 एंड -2 विल बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, सबको फैक्टर कर लेना है और जो भी रूट्स आएंगे उसको फाइंड आउट करना है। सो नाउ सिमिलरली वी कम टू द पार्ट 2। सो पार्ट 2 इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस विल व्हाट 12। नाउ इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, 6 2 3 एंड 3। सो हमारे पास फैक्टर आ गया 4 और 3, 4 3 12 होता है और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा 1 आएगा। सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया, दिस इज व्हाट 2x। तो क्या बचा x प्लस 2, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे -3। तो -3 कॉमन लेने पर अंदर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अब x प्लस 2 हमें दोनों साइड दिख रहा है, विल टेक कॉमन x प्लस 2। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सो फिर से सेम दो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। सो मे बी x प्लस 2 विल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, दिस इज और 3 और 2 को शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है 3/2 और -2। तो ये क्या हो गया, हमारे रूट्स हो गए इसके 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के, ठीक है। सो इसी तरीके से हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड में रूट है तो रूट की वजह से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रूट में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस आपको कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। तो √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5√2 मल्टीप्लाई √2, दिस इज व्हाट 2 एंड 5, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 10। वैसे इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें मिल गया, 5 प्लस 2 क्या हो जाता है 7 हो जाता है। सो दिस इज व्हाट √2x स्क्वायर प्लस 7 है, सो 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू व्हाट 0। अब यहाँ से कॉमन कैसे लेना है, कॉमन लेने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है √2 और 5 में कोई लेना देना नहीं है, तो ओनली x कॉमन आएगा। क्या बचा हमारे पास √2x प्लस 5 प्लस, अब इसमें √2 है और ये जो 2 होता है 2 में 2 टाइम्स ऑफ √2 होता है, तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ √2 है तो एक हम √2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचाएगा हमारे पास √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 ये दोनों में सेम है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, √2x प्लस 5 एंड हियर इज व्हाट x प्लस √2 इक्वल्स टू व्हाट 0। बस अब दो नंबर आ गए तो इसको क्या करना है, कंपेयर करना है विद 0। सो दिस इज व्हाट √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन √2x इक्वल्स टू -5 एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट -5/√2, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा x 0 आ गया। तो इसको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये सिंपल है, फैक्टर है, तो ये ऐसे रह जाएगा। और जो सेकंड है हमारा, दिस इज व्हाट x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू -√2। तो इस तरीके से हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो रूट में होने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा, ऐसा जरूर नहीं है, कभी कभी सिंपल भी हो जाता है, ईजी भी हो जाता है। सो नाउ इसी के साथ विल कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4, ठीक है। सो पार्ट 4 में क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 एंड देन इक्वल्स टू व्हाट 0।
तो अब यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना और पेयर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे उस डिनोमिनेटर से जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसका मतलब 8 से। तो दिस विल व्हाट 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस ठीक है, हो गया, सिंपल है। अब ना क्या करना है, अब हमें इसके फैक्टर्स करने हैं। वैसे फैक्टर्स करने के साथ साथ इस पर अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये हमारा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कुछ सीन बना रहा है। ठीक है, तो इससे भी बताएंगे, पहले हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। सो फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। 16 में हमें दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, -8। सो 4 × 4 16 होता है और 4 + 4 क्या हो जाता है 8। सो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ गया हमारा 4x कॉमन आ गया, तो विल गेट व्हाट 4x माइनस 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे। सो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 0। सो 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दो हैं तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली सेकंड भी सेम ही है, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसकी भी जो x की वैल्यू होगी वो सेम ही आएगी। तो यहाँ पे जो रूट है, दोनों के रूट क्या है, सेम है, इक्वल है। अब ऐसा इसलिए है बिकॉज ये क्या बना रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट x² माइनस 2ab प्लस b²। इन शॉर्ट हमारे पास ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, 6x² माइनस 8x प्लस 1। इन शॉर्ट दिस इज व्हाट 4x² माइनस 2, a क्या है हमारा 4x एंड b क्या है 1 एंड दिस इज व्हाट 1²। तो अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है, सीधा सीधा इससे मैच हो रहा है। सो दिस इज व्हाट 4x माइनस 1, यहाँ 0 लगा लेते हैं, होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू जैसा कि हमने सॉल्व किया था क्या आया था 1/4। अब इस केस में क्या है, x की वैल्यू क्या आ रही है 1/4 आ रही है, बट बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था तो हम इसको दो बार लिख सकते थे, x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, पर हमने क्या किया, 0 के साइड स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया। तो इससे जो वैल्यू होती है क्या होती है, ऐसे केस में रिपीट होती है, तो इसको दो बार लिख देना है इस तरीके से। ठीक है, अब चाहो तो इसको स्क्वायर है तो दो पार्ट में सेपरेट करके अलग अलग निकाल भी सकते हो, या फिर एक ही निकाल लो, उसको रिपीट कर दो, बिकॉज स्क्वायर है तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। राइट, सो इस तरीके से हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी प्रोसीड फॉर द पार्ट 5। तो पार्ट 5 क्या कहता है, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो दिस इज व्हाट, ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर वाला ही है। आप चाहो तो फैक्टर कर लो या फिर सीधा जैसे बताया था स्क्वायर वाला उससे कर लो, दोनों से सेम ही आने वाला है। सो 4x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, बिकॉज जो मेथड यूज़ करना है हमें, कौन सा मेथड यूज़ करना है, फैक्टर मेथड यूज़ करना है। राइट, सो क्या करेंगे, हम इसको फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए 100 को ब्रेक करेंगे। सो 100 को अगर ब्रेक करेंगे सो 10 × 10 सीधा क्या आ जाता है 100, और 10 + 10 क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट 20। तो ये फैक्टर हो गया हमारा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा, दिस इज व्हाट 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, -1। सो दिस इज व्हाट 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ व्हाट, फिर से सेम सेपरेट कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 1 को शिफ्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड। सो 10x इक्वल्स टू 1 एंड देन x इक्वल्स टू 1/10। तो यहाँ से भी जो x की वैल्यू है सेम आने वाली है, दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू 1/10। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हो, जितने भी फैक्टराइजेशन वाले मेथड हो, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर मेथड से। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को काफ़ी मेथड थे। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, वो कट गया सिलेबस से सीधा सीधा, और दूसरा है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी डील करेंगे। फिलहाल हम फैक्टराइजेशन मेथड को ही कंटिन्यू रखते हैं। ये 9th में भी था, चैप्टर 2 में भी था, तो आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। वैसे हमारा इस पर सेपरेट एक वीडियो है, हाउ टू फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में हमारे पास दो प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रॉब्लम को हमने क्या किया था, एग्जाम्पल में बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया था। अब क्या कहना चाह रहा है, उसको पूरा सॉल्व करना है। अब चाहो तो वहाँ से सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा सकते हैं और उसको बस सीधा फैक्टर करना है। दूसरा मेथड ये है कि हम दूसरे वे हम इसको क्या करते हैं, पहले खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करते हैं। बिकॉज ये एग्जाम्पल था तो आपने ऑब्वियसली ट्राई नहीं किया होगा, छोड़ ही दिया होगा, बिकॉज हमें पता है कि एग्जाम्पल ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होता है। फिर हम उसके फैक्टर्स निकालेंगे और जो सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो भी फाइंड आउट करेंगे।
सो क्वेश्चन इज व्हाट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्वल्स। ठीक है, तो 45 मार्वल्स है। तो ऐसा करते हैं, इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 1, लेट जॉन हैव x मार्वल्स। ठीक है, जॉन के पास कितने मार्वल्स है, x मार्वल है। तो जो जीवंती है उसके पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे, एंड जीवंती हैव टोटल 45 है, तो 45 माइनस x मार्वल्स। ठीक है, तो ऐसा आप समझ सकते हो कि अगर एक का पता हो तो दूसरे का टोटल में से क्या करना है, ऑब्वियसली माइनस करना है। अब यहाँ पे अगर आप x माइनस 45 करोगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज ऑलवेज टोटल में से एक पार्ट माइनस होता है, और टोटल क्या है हमारा, दिस इज व्हाट 45, तो वहाँ से x को क्या करना है, माइनस करना है। राइट, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स। ठीक है, सो 5 मार्बल लॉस्ट होने के बाद जो जॉन के पास मार्बल बचा वो कितना बचा, जॉन हैव नाउ व्हाट x माइनस 5 एंड जीवंती नाउ हैव 45 माइनस x माइनस 5, सो दिस विल बिकम 40 माइनस x। तो उनके पास जो करेंटली मार्बल है वो कितना है, x माइनस 5 एंड 40 माइनस x। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। ठीक है, सो ये क्या है, टोटल नंबर मार्बल्स का प्रोडक्ट है। सो ब्रैकेट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या निकल कर आता है हमारा। सो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 40x, नाउ माइनस x स्क्वायर, देन माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। राइट, सबको एक साथ ले आते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। सो 124 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200, और ये हो जाएगा माइनस 45x इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले ले लेते हैं, देन माइनस 45 ऑफ x, और ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा हमारा प्लस 324 इक्वल्स टू 0। राइट, तो ये हमारी क्या बनकर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज एग्जांपल में है तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अब जो मेन है इसका क्या करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो चलिए फैक्टर्स करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे। तो पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, ये परफेक्ट स्क्वायर है 18 का, तो निकाल लेते हैं। दिस इज व्हाट 3 2 4, तो पहले 2 से डिविजिबल है, दिस इज व्हाट 16 2, फिर अगेन 2 से है 81, नाउ किससे है 3 से 27, देन व्हाट अगेन 3, दिस इज 9, अगेन 3 3 एंड दिस इज व्हाट 1। अब इतने सारे नंबर है, हमें सबको किस में कन्वर्ट करना है, 2 नंबर में, सो डैट उनका जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो ऑब्वियसली क्या आ जाए 45। तो सब्ट्रैक्ट करके तो चांसेस कम है, ट्राई करते हैं मल्टीप्लाई करके 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या बना दे, अगर 45 बना देता है तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से 45 बनाने के लिए हम पेयर बना सकते हैं। पेयर हमारे क्या क्या निकल कर आ रहे हैं, दिस इज व्हाट, सो हमें क्या करना है, इनको बेसिकली 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, सो डैट उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आ जाए 45। तो यहाँ से ले लेते हैं, दिस इज व्हाट 9, और ये हो गया हमारा 9 18 36 36 एंड प्लस 9 क्या हो जाता है हमारा 45। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा। तो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस में है तो दोनों माइनस के होने चाहिए, 36x और 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x माइनस 36 एंड x माइनस 9 इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर का प्रोडक्ट आ गया। अब फिर से दोबारा क्या करना है, इसको सॉल्व करते हैं, x के वैल्यू निकालने वाले रूट्स निकालते हैं। सो दिस इज x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, सो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 36 एंड देन x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x इज व्हाट इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 36 x की वैल्यू आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव है, तो मे भी हो सकता है कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पे क्या हो सेटिस्फाई हो जाए। तो 2 केस मान लेते हैं, सपोज केस फर्स्ट x इक्वल्स टू व्हाट 36। तो x को हमने क्या माना था, जॉन हैव x मार्वल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जॉन हैव 36 मार्वल्स। तो अगर जॉन के पास 36 मार्वल्स हुए तो जीवंती के पास कितने मार्वल्स हो जाएंगे, जीवंती हैव
45 माइनस 36 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 9 मार्बल्स। ठीक है, तो इसके पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 9 मार्बल्स। और सेम केस टू में अगर हम x इक्वल्स टू ले 9, तो इस केस में जॉन के पास कितने मार्बल्स होंगे, जॉन हैव 9 मार्बल्स। ठीक है, तो इस केस में जॉन के पास कितने मार्बल्स है 9, और जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, देन जीवंती हैव 45 माइनस 9 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 36 मार्बल्स। ओके, तो इस तरीके से अगर एक के पास 9 होगा तो दूसरे के पास 36 होगा, और एक के पास 36 होगा तो दूसरे के पास कितने मार्बल्स होंगे 9 मार्बल्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इसी के साथ हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 जो था वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। वो क्या कहना चाह रहा है, सो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, इसको राइट हैंड साइड कर लेंगे। दिस इज व्हाट, सो पार्ट सेकंड में क्या है हमारा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। तो एक दिन कुछ नंबर ऑफ टॉयज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ द टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो जो कॉस्ट है उसका एक टॉय का कितना है 55 माइनस जितने भी नंबर ऑफ मतलब टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे वो। ऑन अ पर्टिकुलर डे total cost of production was 750. We would like to find the number of toys produced on the day. तो अगर उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन हुआ उसकी कॉस्ट कितनी थी 750, तो ये जानना चाहता है कि उस दिन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट बना लेते हैं। सपोज लेट, ये हमारा पार्ट 2, लेट x बी द नंबर ऑफ toys, ठीक है, प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज इज 55 माइनस x। ठीक है, उसने क्या कहा था 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसने क्या कहा, जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट होता है ऑलवेज क्या होता है नंबर ऑफ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ईच क्वांटिटी। सो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x 55 माइनस मल्टीप्लाई x दिस इज इक्वल्स टू 750। ठीक है, जो कि टोटल कॉस्ट था। तो सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस इज व्हाट 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। सबको राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 55x एंड प्लस 750 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम आगे फिर से हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और पेयर बनाएंगे और देखेंगे क्या पेयर बनकर आता है, और से कौन से नंबर है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या देता है हमें 55, राइट। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। 750 डिवाइड कर लेते हैं। अभी को ये क्या है हमारा इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा, पहले तो 2 से कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 375। अभी ये 2 से नहीं जा रहा है, 5 से ट्राई कर लेते हैं, सीधा सीधा पता चल जाएगा क्या आ रहा है। 7 एंड 5 अगेन 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, दिस इज व्हाट 1 एंड 25 15 अगेन 5 से जाएगा, दिस इज व्हाट 3, और अब 3 से जाएगा तो दिस इज व्हाट 1। नाउ अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी 55 बनाने की। सो 55 बनाने के लिए ये हो गया हमारा दिस इज व्हाट 25 और 2 5 10 और दिस इज व्हाट 30 प्लस 30। ठीक है, इसको ऐड करके क्या आ जाएगा 55। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, राइट। सो नाउ व्हाट, यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, दिस इज व्हाट x और x माइनस 25 माइनस यहाँ से 30 कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 25 इक्वल्स टू 0, x माइनस 25 एंड x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। so we will solve it. So x minus 25 equals to 0, x minus 30 equals to 0, x equals to 25 and x equals to 30। तो यहाँ भी क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव होगा तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव का कोई सीन नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं हमें फाइंड आउट करना क्या था। वी नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, तो ओनली नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करना है, उसकी कॉस्ट फाइंड आउट नहीं करनी है। तो वी कैन राइट, सो the number of toys are 25 और 30। तो उस दिन या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस किए गए होंगे या फिर 30 टॉयज प्रोड्यूस किए गए होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या जाता है, ये
आंसर आ जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इक्वेशन पहले क्रिएट करनी है, देन उसको फैक्टर्स करना है और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, राइट। वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है हमारा फाइंड टू नंबर्स, क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक जो हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर सेकंड था, सेकंड के एग्जांपल 1 में 2 पार्ट्स थे, हमने उसको सॉल्व किया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 182। तो ये भी सम का है केस है, तो एक को x ले लेंगे और दूसरे का हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है 182, तो उसको भी हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं, देन उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, लेट x बी द फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो ये क्या हमारा फर्स्ट नंबर है। देन सेकेंड नंबर इज व्हाट, सेकेंड नंबर इस दोनों का सम कितना था 27, सो 27 माइनस एक्स का हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर मीन्स की x और 27 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 182। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना जाएगा 27 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 182। तो ये भी कुछ हमारा लास्ट इक्वेशन की तरह हो गया, सबको राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। सो फिर से हम 182 के फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले तो 2 से जा रहा है 9 1 91, ये 7 से जाएगा, दिस इज व्हाट 13, और ये 13 से जाएगा, दिस इज व्हाट 1। तो ये कितना हो गया हमारा 14 और 13, हाँ क्या लाना था 27, तो प्लस करके आ जाएगा। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, हमारा x कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 एंड माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो अगेन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 14 एंड x माइनस 13 दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 0। और फैक्टर्स कर मतलब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 14। सिमिलरली x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू व्हाट 13। तो यहाँ से भी हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आती है, व्हाट 14 एंड 13। सो नंबर की जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या होगा, आइदर 14 और 13 होगा या फिर 13 एंड 14 होगा। तो वी कैन राइट, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 14 एंड 13 और 13 एंड 14। ओके, पहला 13 हुआ तो दूसरा 14 होगा, और पहला 14 हुआ तो दूसरा 13 होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ दोज स्क्वायर हुज स्क्वायर इज 365। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स, आपको पता होगा, नहीं पता है तो बता देते हैं। पहला लेट कर लेते हैं, लेट x बी द फर्स्ट नंबर। तो ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा x हो गया, तो जो सेकंड नंबर होगा, जो हमारा सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर इज व्हाट x प्लस 1। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है जो बैक टू बैक नंबर्स आने वाले होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंसेक्यूटिव नंबर। तो अगर हमारा कंसेक्यूटिव ओनली नंबर है तो पहला एक x हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, और ऐसे ही कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। अगर बात करते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की या फिर इवन नंबर की, तो ऐसे केस में पहला x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 4 होगा, और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। और अगर किसी का मल्टीपल है तो वही नंबर उसमें क्या हो जाएगा, ऐड होता चला जाएगा। अब ये कहना चाहता है सम ऑफ दोज स्क्वायर, तो हम आ जाते हैं फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम इसको ओपन कर रहे हैं, दिस इज व्हाट 365। सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर आकर माइनस हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन डिविजिबल है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इक्वेशन हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाए, हम उसको आराम से सॉल्व कर सके। माइनस इसको करेंगे तो 182 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया था, उसके भी कुछ ऐसे फैक्टर्स थे, तो ये भी हमारा सेम वैसे ही बन जाएगा। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ओके, वहाँ पे माइनस 27 था, पर जो फैक्टर थे इसी के थे, तो यहाँ से हमारा ये हेल्प कर देगा।
आपने मतलब वीडियो को दोबारा से आप रिपीट करके उसको देख सकते हो, आपको याद आ जाएगा। आप चाहो तो आप दोबारा से मतलब क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हो, या 182 के फैक्टर्स भी निकाल के चेक कर सकते हो। तो यहाँ से आ गया हमारा x कॉमन, x प्लस 14 माइनस 13 x, यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया। तो दिस इज व्हाट x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। नाउ फैक्टर रूट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है 0 से। तो x इक्वल्स टू माइनस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू व्हाट 13। तो यहाँ से भी x की क्या आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है। अब चेक कर लेते हैं कि हमारा x जो था वहाँ पे था क्या, x इज व्हाट पॉजिटिव इंटीजर। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर की। ऑब्वियसली नेगेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में जो ये वाला है हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। सो वी कैन से फर्स्ट नंबर इज व्हाट, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू व्हाट 13, और जो सेकेंड नंबर था क्या था, कंसिक्यूटिव नंबर था। तो इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा 13 का नेक्स्ट क्या होता है 14। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स, ठीक है। 13 एंड 14 हमारे नंबर हैं जिसकी वो बात कर रहा था। अब इनका स्क्वायर का सम अगर निकाल के प्लस करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा 365। चेक कर लेते हैं 13 स्क्वायर एंड 14 स्क्वायर। सो 13 का क्या होता है 169 प्लस 14 का होता है 196, इसको ऐड करेंगे, ऐड कर लेते हैं। सो 6 और 9 दिस इज व्हाट 5, यहाँ से 1 आ गया। सो 10 और 6 1 और 1 2 और 1 3। तो एक्जैक्टली हमारे नंबर्स का जो भी कंडीशन थी उसको ये फुलफिल सेटिस्फाई कर रहा है। आप चाहो तो इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या फिर नहीं है। ओके, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस से क्या है, लेस है। तो हम क्या करेंगे, बेस को एक्सलेट कर लेंगे या फिर एल्टीट्यूड को एक्सलेट कर लेंगे, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13, ये हाइपोटेन्यूज है। फाइंड द अदर 2 साइड। तो हमें 2 साइड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, किसको, एल्टीट्यूड को और बेस को। एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एल्टीट्यूड इज राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर आप एल्टीट्यूड को एक्सलेट करोगे तो जो बेस होगा वो x प्लस 7 हो जाएगा, और बेस को एक्सलेट करेंगे तो जो एल्टीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है कि एल्टीट्यूड जो है वो क्या हो, कम है किससे, बेस से। तो हम यहीं पे लेट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। फिगर बना लेते हैं, फिगर से अच्छे से समझ में आता है। इसको उसी के अकॉर्डिंग बना लेते हैं जैसा कि वो कहना चाह रहा है। सो दिस इज व्हाट एल्टीट्यूड, और ये क्या है 13 है। सो हम अगर हम इसको एक्सलेट कर लेंगे तो ये x प्लस 7 हो जाएगा। प्लस करना इजी होता है बिकॉज उसके जो कैलकुलेशन होते हैं सिंपल हो जाते हैं, और अगर आप इसको एक्सलेट करते हैं तो ये x माइनस 7 हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट एल्टीट्यूड बी x, देन बेस इज इक्वल्स टू x प्लस 7। ठीक है, ये आ गया। अब बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, व्हाट नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज व्हाट ए बी सी। वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। दिस इज व्हाट ए सी स्क्वायर देन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर, और जो हाइपोटेन्यूज है हमारा ए से, दिस इज व्हाट 13 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं एक्स की क्या आती है। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्या होता है 2ab। सो 2 इंटू 7 इज 14 एंड दिस इज व्हाट एक्स, 13 का स्क्वायर 169, जो कि अभी हमने देखा था पीछे। नाउ इनको क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस होकर आ जाएगा हमारा 120 इक्वल्स टू 0। अभी पूरी इक्वेशन डिविजिबल है किससे, 2 से। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस दिस इज व्हाट 60 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो 60 के फैक्टर्स जब हम निकालते हैं 60 के फैक्टर्स, तो इसमें हमारा जो 60 आता है 7 को जो वेरीफाई करेगा, दिस इज व्हाट फैक्टर ही निकाल लेते हैं। 2 30 2 15 3 5 एंड 5 1। सो दिस इज व्हाट 12 माइनस 5। ठीक है, ये आ गया हमारा फैक्टर। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट एक्स हमारा कॉमन आ गया, तो x
प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, x प्लस 12 एंड देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कंपेयर कर लेते हैं 0 से। दिस इज व्हाट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे x की क्या वैल्यू निकल कर आ गई माइनस 12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, साइड की बात कर रहे हैं, तो साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 5, और x हमने किसको एज्यूम किया था, एल्टीट्यूड को। तो वी कैन से एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज 5 क्या था, सेंटीमीटर था, मीटर था, ये तो हमने चेक किया ही नहीं। सो दिस इज व्हाट मीटर और सेंटीमीटर, बस यूनिट की बात है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर, दिस इज व्हाट 5 सेंटीमीटर। नाउ बेस ऑफ ट्रायंगल इज x प्लस 7, इट मीन्स 5 प्लस 7, दिस इज व्हाट 12 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी बेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल था उसका जो बेस हो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कुछ इस तरीके से है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन अ डे। तो ये टॉय की तरह ही है, जो लास्ट टाइम हमने किया था एग्जाम्पल में, उसमें भी टॉय वाला था, तो सेम वैसा ही मिलता जुलता है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, वहाँ पे टॉय किया था और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं। नाउ ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे द cost of production of each article was 3 more than twice of the number of article produced on the day. If the total cost of the production is 90 rupees, find the number of articles and the cost of each article. तो वहाँ पे केवल नंबर ऑफ टॉयज फाइंड आउट करना था, यहाँ पे दोनों फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 लेट कर लेते हैं, लेट x बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ओके, सो कॉस्ट की बात कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज 2x प्लस 3, जैसा गिवन था 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सो नाउ द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो कॉस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स होगा ऑन दैट पर्टिकुलर डे, सो जो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं टोटल, उसके लिए क्या करना होगा, x 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90, जो कि उसका टोटल कॉस्ट था। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 90, राइट। 90 को शिफ्ट करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन डिविजिबल नहीं है, तो ये डिवाइड भी नहीं होगा। सिंपली हमें क्या करना है, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 180, एंड देन इसके क्या कर लेंगे फैक्टर। सो 2 से किया तो 90, अगेन 2 से हो गया 45, 3 से करेंगे सो 15, एंड अगेन 3 से होगा 5, और 5 से होकर क्या आ गया 1, राइट। अब हमें क्या लाना है, 3 लेकर आना है। सो देखते हैं 3 कैसे आता है। इसके के लिए हमें क्या चाहिए, 2 पेयर्स चाहिए, 2 पेयर्स बनाएंगे, देन उसका क्या करना है, इसको माइनस करके सोल्व कर लेना है। सो दिस इज व्हाट 15, और ये हो गया हमारा क्या 12 माइनस 12, चलो आ गया हमारा। तो दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 15x, यहाँ प्लस है तो हम लार्ज नंबर को प्लस में लेंगे, माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू व्हाट 0। ओके, सो यहाँ से क्या कॉमन आ गया हमारा, दिस इज व्हाट x कॉमन आएगा ओनली, 2x प्लस 15 एज इट इज रह जाएगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेंगे। सो दिस इज व्हाट 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ x माइनस 6 एंड देन 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, सेपरेट कर लेंगे, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई हमारी, दिस इज इक्वल्स टू 6, और 2x इक्वल्स टू माइनस 15 एंड x इक्वल्स टू माइनस 15/2। तो नेगेटिव आते के साथ ही हमारा ये रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं हो सकते, बिकॉज जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रैक्टिकल चीज़ें कभी भी जो होती है एग्जिस्ट करती है जो नेचर में, वो नेगेटिव नहीं होती है। सो x इज इक्वल्स टू 6, सो नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, दिस इज व्हाट 6। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे इज व्हाट 6, ठीक है, आर्टिकल्स इक्वल्स टू 6। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, जो उस दिन मतलब जो आर्टिकल्स हुए थे उनकी जो कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सो दिस इज व्हाट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3, दिस इज व्हाट 12 प्लस 3 विच इज ₹15।
ठीक है। तो उस दिन जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए कितने थे, 6 थे, और हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट था कितना था, 15 था। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाता है। ऑल क्वेश्चन हो जाते हैं, क्वेश्चन 1 to 6। सो ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डैट वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर अभी तक आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सो डैट सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेचर ऑफ रूट से मतलब है, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा कैसे होंगे, मतलब दो अलग अलग डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर दोनों अल्फा बीटा इक्वल होंगे, या हो सकता है कि अल्फा बीटा वहाँ एग्जिस्ट ही न करता हो, यानी कि जो उसके रूट्स तो हों पर वो रियल ना हो। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हमारे पास मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। सो ऊपर हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, पर उससे पहले हम एक बार क्या करते हैं, एक उसको थोड़ा सा क्लियर और कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास होती है ax² bx + c = 0, ठीक है, राइट, ये है। अब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, -b ± (b² - 4ac) डिवाइडेड बाय 2e। अब इस पर कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी था, पर अब वो भी नहीं रहा। सो ये क्या, हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आइदर वो रूट वाले हों, बिना रूट वाले हो, किसी भी टाइप का क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो, उसके फैक्टर्स या रूट्स, जीरोस इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, राइट। इस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, दिस इज व्हाट, ये वाला पार्ट है, इसको हम अलग से लिख लेंगे। दिस इज व्हाट b² - 4ac, जिसको हम बोलते हैं क्या, d, और यहाँ पे जो d है उस d का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, राइट। दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट, इस d को बोलते हैं वो डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर कभी भी आ जाए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो इसका मतलब है बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, d फाइंड करना है। अब ये जो d है इसी पे डिपेंड करता है कि हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस तरीके से होगा और कैसे होगा। सो हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, आपके बुक का ही है, वहाँ पे चाहो तो चेक कर सकते हो। नेचर ऑफ रूट टॉपिक है 4.4। सो अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है। फर्स्ट इज व्हाट, इफ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा होता है तो 2 रियल रूट आते हैं और वो भी डिस्टिंक्ट होते हैं। फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेंगे किस तरीके से सॉल्व होता है और नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रियल रूट होगा, दोनों के दोनों कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर ऐसा केस आ जाए कि b² - 4ac = 0, इट मीन्स d = 0 आ जाए, तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों होंगे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आंसर तो एक ही आएगा। तो उसी को हम क्या करेंगे, 2 बार रिपीट करके लिखेंगे, जैसे कि ये लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन में बताया था। जो परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं उसको सॉल्व करने पे क्या होता है, x की एक ही वैल्यू आती है, पर बिकॉज जो क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कैसे होंगे, रिपीट होंगे और इक्वल होंगे। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि अगर सपोज d = 0 हो गया, फिर क्या होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो d है, d क्या है, रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने अभी तक नहीं देखा है। सो इसका मतलब यहाँ जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रैक्टिकली रियल नंबर में तो नहीं करेगा, जो भी होगा वो इमेजनरी होगा। इमेजनरी नंबर हाँ हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि देयर इज़ नो रियल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे रियल रूट नहीं होगा। तो ये क्या है, छोटे से फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले के भी आप अगर हम इसका छोटा सा कंक्लूजन निकालें तो ये कहना चाहता है कि इफ़ d इज़ ग्रेटर देन 0, सो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, एंड व्हेन d इज इक्वल्स टू 0, सो देयर इज 2 इक्वल रियल रूट, एंड व्हेन d इज लेस देन 0, सो नो रियल रूट, ठीक है। सो नो रियल रूट या फिर इमेजनरी रूट, दोनों का मतलब एक ही है। नो रियल, अगर रियल है ही नहीं तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो इमेजनरी रूट होगा। तो इन्हीं के बिहार पे चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे, क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। तो अगर वो रियल रूट एग्जिस्ट करता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट ना करके उस फॉर्मूले को यूज़ करने का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, ताकि आपको पता चल जाए कि फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा पार्ट ए, 2x² - 3x + 5 = 0। तो यहाँ से जो a है दिस इज व्हाट 2, और b की वैल्यू क्या है -3, एंड c दिस इज व्हाट इक्वल्स टू 0। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, d इज व्हाट b² - 4ac। तो पहले चलिए यही निकाल लेते हैं। दिस इज व्हाट -3² -
ये 5 है, दिस इज व्हाट 5। ओके, a इज व्हाट 2 इंटू c इज व्हाट 5। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट 9 माइनस 40 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस 31 विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ पे अगर लेस देन 0 आ जाता है तो जो नेचर ऑफ रूट होगा, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, तो ये तो यहीं खत्म हो जाता है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या करना है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट पार्ट 2 इज व्हाट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ भी पहले हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो a इज़ 3, b इज़ माइनस 4 रूट 3 एंड c इज़ 4। जो जैसा साइन है वैसा ही लेके चलेंगे ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो यहाँ भी सबसे पहले हम d फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज हम बात कैसे कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी। सो दिस इज b स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मुलेस को बार बार लिखते रहना चाहिए, सो डेट आपको फॉर्मूला क्या हो जाए, लर्न हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस तरीके से फॉर्मुलेस को यूज़ करना है। बार बार कंटिन्यूस रिपीट करने से फॉर्मूले अपने आप माइंड में सेट हो जाते हैं, तो आपको अलग से जाके लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। सो b क्या हमारा माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a इज़ वॉट 3 एंड c इज़ वॉट 4। सो नाउ 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब बिकॉज नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या हमारा 16, 4 इंटू 4 एंड 3, तो दोनों के दोनों कैसे आ गए सेम, यानी कि 0। तो अगर d इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो d 0 होने पर जो हमारे रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी जो है मतलब रियल और इक्वल रूट्स आता है। तो फॉर्मूले पे आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे क्या था, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2a। रूट में क्या था हमारा 4 b स्क्वायर माइनस 4 इसी, तो वही तो d होता है, तो हमने सीधा वैल्यू डाल दिया क्योंकि हमारे पास d की वैल्यू है। सो दिस इज व्हाट माइनस, और जो b है ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है तो वो अलग माइनस है, ये अलग माइनस है। प्लस माइनस d की वैल्यू क्या है 0, एंड दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ a क्या था हमारा 3। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, a इज व्हाट 3। अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा प्लस 6 रूट 3, नीचे आ गया 6 और ये 0 होकर ख़त्म हो गया। तो नाउ दिस इज व्हाट यहाँ से कैंसिल हो जाता है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 मीन्स 2 रूट 3 बाय 3। अब बिकॉज इसके 0 हैं और 2 रियल रूट हैं, सो दिस इज व्हाट अगेन 2 रूट 3 बाय 3। तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो पहले में क्या था, नो रियल रूट, दूसरे में क्या था 2 इक्वल और डिस्टिंक्ट इक्वल रूट रियल के साथ। नाउ कम टू द थर्ड है हमारा। अब इसमें ऑब्वियसली 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट होगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट ही ऐसी है और 3 पार्ट है, तीनों में एक एक चीज़ सॉल्व होगी। दिस इज व्हाट 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो फिर से हम वही कर लेते हैं, ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या है 2, बी है हमारा माइनस 6 और सी है क्या 3। वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज व्हाट डी इज व्हाट बी स्क्वायर माइनस 4ac। So value of this is minus 6 square minus 4 into 2 into 3. So this is what 36 minus यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 3 24 and now this is equals to 12 which is greater than 0। तो D यहाँ पे क्या है, greater than 0 है, मतलब जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। So this is what 2, हाँ इसको डिफरेंट भी बोल सकते हैं अगर डिस्टिंक्ट ना समझ में आए तो, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। राइट, नाउ उस रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज व्हाट x माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, सीधा d डाल देते हैं। दिस इज व्हाट d डिवाइडेड बाय 2a। सो नाउ दी वैल्यू इज व्हाट माइनस ब्रैकेट माइनस 6 प्लस माइनस दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a क्या था हमारा, a इज व्हाट 2। नाउ 6 प्लस माइनस दिस इज व्हाट 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका पेयर बन गया। सो दिस इज व्हाट 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। सो दिस इज व्हाट 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो एक 2 से 2 कटा। सो द रूट्स आर व्हाट, एक बार प्लस ले लेंगे 3 रूट 3 बाय 2 कॉमा 3 माइनस रूट 3 बाय 2। सो दीज आर द 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे 2 आंसर निकल कर आ जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे नेचर ऑफ रूट्स को चेक करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसकी वैल्यूज को
फाइंड आउट करना है। सो नाउ इसी के साथ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहना चाहता है, एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं और देखते हैं। सो क्वेश्चन सेकंड इज find the value of k for each of the following quadratic equations so they have two equal roots। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले से ही बता रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। हमें बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, k की, विद द हेल्प ऑफ इक्वल रूट। सो इक्वल रूट का मतलब है कि यहाँ पे d इक्वल्स टू 0 ऑलरेडी पहले से ही क्या है, गिवन है। सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें क्वेश्चन नंबर सेकंड को तो हम ये लेंगे, दिस इज व्हाट d b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल्स टू 0। तो चलिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं। यहाँ से एक बार सेपरेट कर लेते हैं। सो ए क्या है हमारा 2bk है और c 3 है। a इज वॉट 2, b इज वॉट k एंड c इज वॉट 3। सो नाउ वी सब्स्टिट्यूट द ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो b मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज k स्क्वायर, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, ये आ गया हमारा 8 24। नाउ k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 24। अब यहाँ से चलिए बाहर निकाल लेते हैं, बाहर क्या आएगा, इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। सो दिस इज व्हाट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो ये कॉमन आ गया और अंदर क्या रहेगा 6। सो k इज प्लस माइनस 2 रूट 6। बट तो इस तरीके से हमारी k की वैल्यू निकल कर आ जाती है। ये था हमारा पार्ट 1। नाउ कम टू द पार्ट 2। सो पार्ट 2 में क्या है, इक्वेशन है इसकी k x ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। दिस इज व्हाट k x स्क्वायर माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट, अब यहाँ से हमारा जो a है, a क्या है, k है, एंड b इज माइनस 2k एंड c इज 6। सो जो हमारा इक्वेशन है what b square minus 4ac equals to 0। now substitute all the values, 2k square minus 4k and 6 equals to 0। now simplify this। so this is what 4k square minus 4k into 6 equals to 0। अब इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया बिकॉज 4k जो है हमारा सीधा सीधा कॉमन आ रहा है। सो यहाँ से क्या बच गया, दिस इज व्हाट k minus 6 equals to 0। then k 4k equals to 0 means k equals to 0 और सेकेंड k minus 6 equals to 0 and k equals to 6। तो यहाँ से k की दो पॉसिबल वैल्यू है, बट बिकॉज हमें पता है कि अगर हमारे सिचुएशन ऐसा हो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ पे जो x स्क्वायर के साथ था, हियर इज व्हाट क्वेश्चन कहाँ गई, यहाँ पे क्या है k 0 नहीं हो सकता बिकॉज अगर k 0 हुआ तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। सो वी कैन से k इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये वाला जो पोर्शन होगा हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ k इज़ व्हाट 6 ओनली। तो k की जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, ओनली 6 हो जाएगी। ओके, सो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पता हो और फॉर्मूलेस पता हो। तो ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए, देखते रहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। नए नए जितने क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length है। तो पहले तो ये जानना चाहता है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रोव यानी कि गार्डन जहाँ पे मतलब ये मैंगो ट्री है यानी कि फार्म बोल सकते हो, उसको बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, डबल है, और जो एरिया है वो कितना है, 800 है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिचुएशन को एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि हमारा जो d है वो d क्या होना चाहिए, आइदर इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए पहले इक्वेशन को क्रिएट करते हैं एंड चेक करते हैं क्या ये एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट x बी द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव। ठीक है, सो जो मैंगो ग्रोव है उसका जो ब्रेथ है हमने x ले लिया। तो यहाँ से जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x और ब्रेथ इज x। अब नाउ सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमें क्रिएट करना है, दिस इज व्हाट 800, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। सो एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर जो ग्रोव होता है उसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी।
सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट 2x into x equals to 800. So now this is what x square 2 times of x square equals to 800. Now x square equals to 400. अब इसको शिफ्ट कर लेंगे, माइनस 400 equals to 0. So this is what quadratic इक्वेशन. ओके, नाउ अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे. डी इट मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी तो है नहीं, ये तो 0 हो गया, माइनस 4 इंटू a1 है और c माइनस 400 है, दिस इज व्हाट 1600. सो डी की जो वैल्यू निकल कर है कितनी है, 1600. इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली यस इट इज़ अ पॉसिबल. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ possible to make a design. ठीक है. So now we find the what length and breadth of this rope. तो हमारे पास दो मेथड है, मेरिटम स्प्लिट है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है. पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के हमें लग रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. हम सीधा एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे 400, एक्स की वैल्यू इधर आकर रूट हो जाएगी, प्लस माइनस 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का. सो प्लस माइनस 20. और एज वी नो कि प्रैक्टिकली चीज़ें जो होती है वो ओनली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है. सो दिस इज़ व्हाट 20 मीटर. सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट 20 मीटर. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं व्हाट ब्रेथ ऑफ ग्रोव इज 20 मीटर, एंड देन लेंथ ऑफ ग्रोव is 2 times of 20, that means 40 मीटर. राइट. सो ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से सॉल्यूशन आ जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज दिस. 4 years ago, यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48. तो पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, चेक करना है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे. सो सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज 20 है, तो लेट एक्स बी द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड. सो नाउ 20 minus x be the present age of second friend. ये हमारी सिचुएशन बनकर आएगी. फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है x है और सेकंड फ्रेंड की 20 minus x हो जाएगी, बिकॉज दोनों का सम क्या था, 20 था. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 4 years ago, तो चलिए 4 साल पहले चलते हैं, 4 years ago. तो 4 साल पहले जाएंगे तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उस फ्रेंड की जो एज होगी हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, और जो सेकंड फ्रेंड हो जाएगा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज व्हाट 20 माइनस x माइनस 4, दिस इज व्हाट 16 माइनस x. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मीन्स x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट 48. तो इन दोनों के जो एज का प्रोडक्ट है कितना है, 48 है. तो पहले हम इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं. दिस इज व्हाट 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48. नाउ सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं या फिर लेफ्ट में ले लेते हैं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या निकल कर आता है. सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, ये x है, ये x है, प्लस 20x ले आते हैं इधर, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये प्लस हो जाएगा हमारा. दिस इज व्हाट 112 ऑफ नेगेटिव इक्वल्स टू 0. अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते हैं सो डैट ये पॉजिटिव में आ जाए. एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 112 इक्वल्स टू 0. Now we check for nature is exist, nature of roots are exist or not. So first we find what d is what b square minus 4ac. So b क्या है हमारा, माइनस साथ में लेके चलेंगे, 20 स्क्वायर माइनस 4a1 है, एंड दिस इज व्हाट 112 इक्वल्स टू 0. और 20 का स्क्वायर होता है क्या, दिस इज 400
एंड -448 0 नहीं है, ठीक है। नाउ यहाँ से माइनस करेंगे तो -48 विच इज लेस देन 0, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होता है नो रियल नोट्स होते हैं, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन राइट व्हाट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये इस केस में अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है तो सोल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं होगा, ये हमारा केस यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम यहीं एंड कर देंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये भी सेम थर्ड की तरह ही है। पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज व्हाट 80 मीटर एंड द एरिया ऑफ दैट पार्क इज व्हाट 400 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस। तो सेम है, हमें पहले ही क्वेश्चन क्रिएट करना है, क्वेश्चन क्रिएट करके चेक करना है कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ व्हाट यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आता है। बेसिकली यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो पैक्ड होता है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x be the length of path and y be the breadth of path. So perimeter is what? Perimeter is perimeter of rectangle as we know x plus y. So 2x plus y perimeter हमारे पास given था, this is what 80. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80/2 और y की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई। सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ व्हाट एरिया भी हमारे पास गिवन था तो हम एरिया को भी यूज़ कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट x इंटू वाई। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिस इज व्हाट x की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे। दिस इज व्हाट 40 माइनस वाई एंड दिस इज y इक्वल्स टू एरिया इज ए गिवन 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। दिस इज व्हाट 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, एक बार में काम हो जाएगा हमारा। सो दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर माइनस 40y और ये ऑलरेडी पहले से राइट में है। दिस इज व्हाट 400 इक्वल्स टू 0। तो अब चेक कर लेते हैं कि नेचर ऑफ जो रूट्स अगर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, a दिस इज 1, b दिस इज -40 एंड c दिस इज 400। सो d इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 1 एंड c इज व्हाट 400। नाउ दिस इज व्हाट 1600 माइनस दिस इज ऑल्सो व्हाट 1600, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ऑब्वियसली नेचर जो है एग्जिस्ट करेगा बिकॉज जो d है हमारा क्या है, d इज इक्वल्स टू 0, तो दो रियल रूट्स होंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगे। तो हम लेट कर ले जो सिचुएशन थी क्या है वो पॉसिबल है, तो वी कैन राइट व्हाट, सो इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is 80 and the area is what 40। सो जो वैल्यू आएगी हमारी उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। y हम लेते हैं हमारा, दिस इज व्हाट y माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय 2a, राइट। सो जो b था हमारा, b इज व्हाट -40 माइनस ब्रैकेट -40 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2, a कितना था 1 था तो 1 ही रहेगा ना। इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट 40 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स व्हाट 20, राइट 20। सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 और y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। x में क्या था 40 माइनस वाई, सो दिस इज 40 माइनस 20 इज ऑल्सो व्हाट 20। सो x को क्या लेट किया था हमने लेंथ और ब्रेथ को क्या लेट किया था y, और दोनों के दोनों क्या है 20 है। सो लेंथ विल बी 20 मीटर एंड ब्रेथ विल ऑल्सो 20 मीटर। ओके, सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.3 हो जाता है पूरा कंप्लीट और चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।
सो यहाँ तक हमने ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जितने भी थे कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दोबारा हम उसका सोल्यूशन अलग तरीके से बेहतरीन वे में बना के अपलोड कर देंगे। और वरना आप चाहो तो वीडियोज़ को रिपीट करके भी देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। सो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं।